जीवित पुत्री का वध की कथा। एक बार नवमी सारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काल में लोग में बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसे समय बहुत सी शौकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो, कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुनी रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध के अंत हो गया और द्रोणा पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्म के पास गई और अपने धर्म से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धर्म बोले, सत्य गुरु में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला जूमुत वाहन नाम एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन में निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उनका रुदन सुनकर राजा जीवमुतवाहन का तो मानो हृदय विद्रुन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गुरु प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गुरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गुरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां आखड़ा में लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गुरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गुरुड़ जी ने कहा, देवियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो वही जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गुरु रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सेव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमुतवाहन मेरा नाम है।
राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं, वर दीजिए। आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वाभिमान, आपने अपने यहाँ बालकों को ना खाएं। कोई ऐसा उपाय करे जहाँ जो उत्पन्न हो। देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले आए। धर्म द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको 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 बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल व्रत है, इसके प्रभाव से किसी एक चिट्ठी में सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चूल्हों ने उस वृक्ष के खाते में बैठकर सियारिन के व्रत किया। फिर वही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख में कथा सुनाई। पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने अपनी कथा सुनी। उसे भूख लगी और अपने समय सबको श्मशान में पहुंचाए। वहां उसमें इच्छा भर मांस का भोजन किया और सियारो बिना कुछ खाए पिए गए। सवेरा हो गया। सवेरा हुआ, गौशालों में गए, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी पर जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जेठ हुई और चूल्हो। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों के युक्त थे। इसलिए वह लड़की काशीराज के और छोटे मंत्री के साथ गई। पत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई है। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगन यानी रानी हुई और पत्नी के अष्ट वस्तुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों में जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी के अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रहना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। वह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्र पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा दिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर काटकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में सियारो
सियारो दोनों ने व्रत किया, चूल्हो सियारो दोनों ने व्रत किया, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजा रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत करो जो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी के व्रत किया, तभी भी उनके बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं सब प्रकार का आनंद देने वाला यह व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी सनातन चाहती है